कुछ नायब काम करने के लिए बड़े हैं नायब, और इसलिए मैंने इनसे निवेदन किया। नायब जी, मैं बीजिंग गया था, इजराइल भी गया, कई देशों की यात्रा की, मेरी पहली विदेश यात्रा में नायब जी मेरे साथ थे। जब हम हंगरी गए थे, जब हम स्विट्जरलैंड गए थे, फ्रांस गए थे, और उसके बाद मैंने जो दौरा किया उसमें एक कंसेप्ट मैंने चीन में सीखा। बड़े शहरों के आसपास उन्होंने अपनी राजधानी के आसपास एक पेरी अर्बन एग्रीकल्चर उसका एक क्षेत्र बनाया। वो अपनी राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर तक कोई धान नहीं उगाता, कोई गेहूं नहीं उगाता, वहाँ फूल उगाते हैं, वहाँ फल उगाते हैं, वहाँ सब्जियां उगाते हैं, वहाँ डेयरी बनाते हैं, वहाँ पोल्ट्री फार्म खोलते हैं। वो देश नॉर्वेज वाला देश है, सुअर फार्म खोलते हैं, और सबसे ज्यादा आमदनी उन्हीं किसानों की है। नायब जी, आपका तो पूरा हरियाणा में पेरी अर्बन में आ सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हरियाणा के किसानों की तकदीर बदल दो। इनका तो 15,000 रुपए महीने के पड़े हैं। जब ये अभी मैं गया था मंडियों में दौरा करने, राणा जी 70 क्विंटल का औसत था, 70 क्विंटल का 1,80,000 रुपए 6 महीने के बड़े, 90,000 रुपए खर्चा लग गया। 6 महीने दुकान तो है, 90,000 में काम चलाता है हमारा किसान, हम जानते हैं। लेकिन आपकी दृष्टि हो जाए और ये एक्सीलेंसी सेंटर और ये हमने रैया की जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई है, इस सारे इलाके को फूल फल सब्जी फलों से डेडिकेट कर दो, जिससे मेरे किसान की आमदनी 1 लाख रुपए महीने की हो जाए, 1 लाख रुपए महीने की हो जाए। देखो ये इतनी महंगी जमीन हो गई है, इसको बचाना भी हमारे लिए बहुत कठिन काम है। 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के किले में, और ये केवल 3,60,000 की खेती, वो उसके लिए वायदा नहीं रखी है। इसलिए इस खेती का स्वरूप बदलना समझाने की आवश्यकता है। आज का सबसे पहला अगर मैं कोई आपको करना चाहता हूँ, और इसके आपके नेतृत्व में हम उसको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। नायब जी, आपके तो परिवार में है ये, आपके तो संस्कारों में है, आप ये करके दिखा सकते हो कि इस खेती का स्वरूप बदल सकते हो। ये हम आपसे चाहते हैं। आप आए हो, मुख्यमंत्री जी आए हैं, 10 चीजों का उद्घाटन किया है। हमारे दादी को जब ओपनल बनाया, सम्मेलन बनाया, उसका सेक्रेटरी बड़ा शानदार बन गया है, तालियां मार के स्वागत कर दो। उसके हाउसिंग बड़े शानदार बन गए हैं। इस एक्सीलेंसी सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। बड़ी शानदार जो है चीज अपने बीच में 25 एकड़ पड़ी है। 25 एकड़ में मणिपुर के भी लोगों का स्वागत है, रैया के लोगों का भी स्वागत है। उन्होंने हमारी 100 एकड़ जमीन वहां इसके लिए दी, और हमारा स्कूलों का उद्घाटन हुआ है। उन सब स्कूलों से भी किस गांव से लोग आए हो, एक बार कभी कभी ताली मार दो, बहुत बढ़िया बढ़िया। और स्वामी निमानालय आप भी चल रही है, ताली मार दो, बहुत बढ़िया पड़ गया आपका। देखो आप 50 रुपए दे के पानी की बड़ी दिक्कत है, सरकार ने आपके पानी की दिक्कत की है। और अपने मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो भाई मांगना हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ हम सहयोग से नहीं बना सके, अपने विधायक नहीं बना सके, लेकिन मैं इस बार आपको कह रहा हूँ, इस पंडाल में खड़े होकर अगली बार फिर आपको 4 विधायक देंगे, 4 विधायक। इनकी चोट टूट गई, बापू बेटे ने वो छूट गया तो बताना, बड़ी बात में वो छूट गया, निपटा दोगे। अरे मुक्का पीड़ा करो, निपटा दोगे। एक तो ये जनता बड़े भाई जोश में है, ये सारा का सारा जिला आपके नेतृत्व में आपके साथ खड़ा होगा। और इस बदल के लिए यहाँ अपोजिशन होने के कारण से, कांग्रेस होने के कारण से विकास के लिए भी हम आपसे चाहेंगे सीधे आपके माध्यम से हमको कुछ चीजें मिल जाए। और उसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो प्रोसेस में है। ढाकला की मंडी जमीन सरकार ने ले रखी है, एक खरंजा बना रखा है, एक खरंजा और एक साइड बना दो, किसान अपने आप से अच्छे बेच लेंगे। भाई सुबाना में हमारा कई दिन से एक किसान स्कूल 5 एकड़ जमीन है और 15 कमरे बड़े हैं, और उसमें कोई काम हम शुरू नहीं कर पाए। आपके नेतृत्व में भाई पर ढांडा जी को भी मैंने कागज दे रखा है,
हाउस बड़ा बन जाए, आपने बड़े सोने सोने रेस्ट हाउस बनाए, लोग देख के खुश हो जाते हैं। तो एक रेस्ट हाउस जो है वहां बन जाए और एक बड़ा पुराना रेस्ट हाउस पटनी में था, उसका भी पुनर्निर्माण हो जाए, हम आपके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, भिंडावास में और एक हमारा स्टेडियम, बहुत अच्छे भिंडावास के लोग हमारे मेहनत करते हैं, पूरी बहुत बड़ा स्टेडियम बना रखा है, थोड़ी सी मदद और हो जाए तो वो आदर्श स्टेडियम में आ जाएगा। सिराना में आपने स्टेडियम के लिए बच्चा बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आपने घोषणा पत्र में जब आपके नेतृत्व में हम सरकार बना रहे थे तब हमने कहा था झज्जर जिले में हम नेशनल लेवल का स्टेडियम बनाएंगे। आपने घोषणा पत्र की सारी मांगों को पूरा किया है। सिराने वाले सेलिब्रिटीज को भी जो है हमारे स्टेडियम को नेशनल लेवल का बना दोगे, बड़ा है, कुछ भी आपको जोड़ नहीं होगी तो आपकी घोषणा पत्र की एक मांग हमारी पूरी होगी, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कुछ हमारी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, मार्केटिंग रोड की, उनके पुनर्निर्माण में जो है आपकी मदद हो जाए, ये हमारा निवेदन है। और उसके साथ साथ हमारी कुछ सिंचाई विभाग की मांगे, कुछ ड्रेन हमारी है जो पक्की करने की जरूरत है, उसका भी निवेदन है। गोपड़िया साइड का है, हमारी साइड पर ड्रेन नंबर 8 है, चलता हुआ काम है, पूरा कर दिया जाए, उसका निवेदन है। इसके साथ साथ हमारा पुराना कॉलेज है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े तर्क के साथ कह रहा हूँ, 2018 में वो बिल्डिंग करनी शुरू थी, आज हम उसका उद्घाटन नहीं करा सकते, कुछ कमियां उसमें रह गई हैं, आप उसका जो है संज्ञान लें और वो पूरा हो और हम बच्चों को एक मंदिर में पढ़ाते हैं, हम बच्चों को महाविद्यालय में शिक्षित कर सकें। आपका आशीर्वाद हमको चाहिए, देखिए अपने कॉलेज में पढ़े। भारतीय नगरी का 3 तरफ से बाईपास बना हुआ है, एक छोटा सा टुकड़ा बना है, उसको पूरा किया जाए और सुबाना गांव में एक बाईपास की जरूरत है, उसकी मदद उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। हमारे जो है कुछ बड़े गांव को आपने कह रखा है, महानगरों को, महाग्राम को सीवर की व्यवस्था, अब ये हमारा महाग्राम है, पटोदा हमारा महाग्राम है, ये बड़े बड़ी इकाइयां हैं, इनमें जो सीवर महाग्राम में दे रहे हो यहाँ भी देख लिया जाए। हमारे गोपड़िया की पीएससी पाइपलाइन में है और आज यहाँ जिस धरती पर आपका हेलीकॉप्टर दिया है, आपके चरण पड़े हैं, कोई भी एक पीएससी चाहती है, इस इलाके का व्यावहारिक में बढ़ता है। आपने वीडियो ब्लॉक मास्टर बना दिया था, उसकी भी बिल्डिंग जो है वो पूरी हो जाए, मंजूर हुई है, कोई नया काम नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे 2 बच्चे सेंटर चलते हैं, एक पाली में चलता है, एक पाटोदा में चलता है, दोनों में गांवों में जमीन दे रखी है, इस प्रत्येक सेंटर को पक्का कर दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। और कुछ नहीं कहते हुए मैं बहुत छोटे में अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। हमारे सरपंच भी बड़े किसान हैं, इनको वो मौका नहीं मिला, मेरे लिए आपकी पहली बारी रहा जब 20 साल ले गए।